हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं और जिसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कराए भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही यूनिक मेथड बताऊंगा आज की क्लास में, और वो चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। ठीक है, आपने सेल्स इन सीरीज भी पढ़ रखा होगा, आपने सेल्स इन पैरेलल भी पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी उन कंसेप्ट्स को सर्किट्स में कैसे यूज करना है वो लोग नहीं बताते आपको। तो मैं आज इस वीडियो में आपको उन सर्किट्स में अप्लाई करने की कोशिश कराऊंगा कि जो आपने सीखा हुआ था, जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े हुए थे या फिर जो फॉर्मूले आपने पढ़े हुए थे, उनको कितना अच्छी तरीके से हम कितना इजीली कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में हम यूज कर सकते हैं। और हम लोग किरचॉफ्स लॉज, जो केवीएल और केसीएल आप लोग लगाते हो और कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है बहुत सारा सर्किट, उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक रिवीजन करा देता हूं कि सेल्स इन सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स इन पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, और उसके बाद फिर मैं उसको 2-3 एग्जांपल्स में लेके आया हूं, बहुत अच्छे अच्छे, सब अलग वैरायटी के एग्जांपल्स हैं, सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उन सारे एग्जांपल्स को हम लोग कोशिश करेंगे करने की, और हम लोग फिर मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग किरचॉफ्स लॉस का यूज नहीं करेंगे। बिना किरचॉफ्स लॉस के हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सबसे इजीएस्ट मैनर में। इससे ज्यादा इजीएस्ट और इससे ज्यादा क्विकेस्ट तरीका नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी पढ़ के देख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं एकदम से क्वेश्चंस पे आ गया। तो सेल्स इन सीरीज की सबसे पहले बात करते हैं बेटा। सेल्स इन सीरीज की जब हम लोग बात करेंगे तो जब भी दो सेल्स कनेक्टेड होते हैं, उन सेल्स की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है और कुछ ईएमएफ भी होता है, ये अपने को पता है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे दो सेल्स हैं। एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और दूसरा सेल क्या है मेरे पास, जिसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, R2 है। तो मैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से एक सिंगल सेल बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस कॉम्बिनेशन से मैं एक सिंगल सेल बनाऊं जिसका E इक्विवेलेंट मुझे चाहिए और जिसका मुझे R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। ये मुझे कैलकुलेट करना है। तरीका क्या होगा कैलकुलेट करने का? तरीका बहुत आसान है। E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दैट विल बी E1 प्लस E2। ये पहले से मैंने आपके लिए लिख के रखा था। E इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कन्वर्ट करेंगे इसको इसमें, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, जितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट यहां पे भी फ्लो करना चाहिए इस इक्विवेलेंट सेल में। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिलना चाहिए। तब आप बोलेंगे कि आप इस कॉम्बिनेशन को इस सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको मुद्दे की बात बस एक याद रखनी है कि कभी भी अगर सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे इस तरीके से, तो आप उसको एक सिंगल सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो जिसका E इक्विवेलेंट है E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट कितना है बेटा, R1 प्लस R2। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे दोनों सेल्स सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड हैं। यहां पे दोनों सेल्स सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड हैं। सेम पोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सेम पोलैरिटी का मतलब होता है कि अगर ये वाले सेल की बात करें, आपको ये बात तो पता ही होगी कि सेल के पॉजिटिव से करंट निकलता है। तो ये वाला जो सेल है, ये अपने पॉजिटिव से अगर करंट निकालेगा तो ऐसे निकालना चाह रहा है, लेफ्ट के डायरेक्शन में। और अगर हम इस सेल से पूछेंगे कि भाई तू बता कि तेरे से करंट किधर निकलना चाहता है, तो वो कह रहा है कि मैं भी अपने लेफ्ट में निकालना चाह रहा हूं करंट, क्योंकि करंट हमेशा सेल की पॉजिटिव पोलैरिटी से निकलता है। तो बेसिकली यहां पे दोनों केसेस में ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों ही बोल रहे हैं कि मैं सेम डायरेक्शन में करंट को भेज रहा हूं। इसका मतलब ये दोनों पोलैरिटी कैसी होंगी, सेम। तो अगर सेम पोलैरिटी का आएगा आंसर तो डायरेक्टली E1 प्लस E2 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं अपोजिट पोलैरिटी का आया तो कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अपोजिट पोलैरिटी का आया तो जो ज्यादा पोलैरिटी वाला ईएमएफ होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैंने इसी वजह से जानबूझ के अपोजिट पोलैरिटी वाला क्वेश्चन सबसे पहला लिया है। तो जैसे अगर आप यहां पे इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरे पास एक 4 वोल्ट का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, और एक मेरे पास 2 वोल्ट का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास 3 ओम। मुझे इसका E इक्विवेलेंट बताना है और मुझे इसका R इक्विवेलेंट बताना है। अब तरीका क्या होगा करने का? पहले मैं चाहता हूं कि आप पॉज करिए और पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, इजीली आपसे हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस जो है वो हम लोग थोड़े अच्छे भी लेंगे। पहले आप करिए फिर मैं करता हूं। तो चलो अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ध्यान से देखना जरा कैसे होगा सॉल्व। जब मैं E इक्विवेलेंट निकालूंगा,
जब मैं ई इक्विवेलेंट निकालूंगा, मैंने क्या बोला था अभी कि अगर सेम पोलैरिटी में होंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो सेल है ये बोल रहा है कि मैं करंट इधर निकालना चाहता हूं लेफ्ट में, और ये वाला जो सेल है ये क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि मैं करंट राइट में निकालना चाहता हूं। तो दोनों जो करंट निकालना चाहते हैं वो अपोजिट सेंस में निकालना चाहते हैं, एक राइट में भगाना चाहता है करंट को, एक लेफ्ट में भगाना चाहता है करंट को। इसी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी अलग अलग है। पोलैरिटी अलग अलग है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। आप यहाँ पे ई इक्विवेलेंट में E1 माइनस E2 करेंगे। अब यहाँ पे किसको सर E1 ले, किसको E2 ले? मैं तो कहता हूं भैया हमेशा जो बड़ा वाला है उसको आप पॉजिटिव मान लिया करो, छोटे वाले को नेगेटिव मान लिया करो। और पोलैरिटी किससे डिसाइड होगी? पोलैरिटी डिसाइड होगी बड़े वाले से। सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो 4 वोल्ट बड़ा वाला है तो हम लोग लिखेंगे ई इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 माइनस छोटा वाला है 2, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा आंसर? 2 वोल्ट आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आर इक्विवेलेंट पे पोलैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आर इक्विवेलेंट पे पोलैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, वो सेम रहती है। तो आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करेंगे तो आर इक्विवेलेंट में कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ऐड कर देना है। 3 और 1 हो जाएगा 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा बेटा? 4 ओम हो जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट भी आ गया, आर इक्विवेलेंट भी आ गया। अब तुम कहोगे कि सर इसका इक्विवेलेंट सेल बना के दिखाओ, तो वो भी बना देते हैं। अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा बेटा, अगर मैं इसको रिप्लेस करता एक सिंगल सेल से, तो सिंगल सेल से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास एक ई इक्विवेलेंट आएगा। अब उसकी पोलैरिटी कौन डिसाइड करेगा? मैंने बोला था जो बड़ा वाला सेल होगा उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी आएगी। तो 4 वोल्ट वाला बड़ा सेल है, उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी लिख देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका ई इक्विवेलेंट और यहां पे आपकी आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? ये आ गया अपने पास 2 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? ये आ गया अपने पास 4 ओम। तो इस तरीके से आप इस सेल को, इन 2 सेल्स के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको जस्ट जल्दी से क्विक रिवीजन दे दिया आपको, और मैंने सीरीज का कंसेप्ट आपको बता दिया। चाहे सेम पोलैरिटी आए चाहे उल्टी पोलैरिटी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बता देता हूं। आइए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अगला कॉम्बिनेशन मैंने अगेन सारा कुछ लिखा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं हमारे पास 2 सेल्स हैं, एक है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक है E2 इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। यहां से मान लेते हैं कुछ करंट भी जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करूं जिसका ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, और उसमें भी सेम करंट जाए जो यहां से एंटर कर रहा है। तो बेसिकली जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास ई इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब फिर से ध्यान रखना, ये दोनों सेल कौन सी पोलैरिटी में? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सेल सेम पोलैरिटी में। अगेन क्यों सेम पोलैरिटी में? ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वाला जो सेल है ये क्या बोल रहा है? ये भी तो यही बोल रहा है कि भैया मैं इधर के डायरेक्शन में करंट भेजना चाह रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुनिए, ये वाला सेल क्या बोल रहा है? ये वाला सेल बोल रहा है मैं इधर के डायरेक्शन में करंट भेजना चाह रहा हूं। और ये वाला सेल क्या बोल रहा है? ये भी यही बोल रहा है कि मैं इधर के डायरेक्शन में करंट भेजना चाह रहा हूं। तो ये भी सेम पोलैरिटी में है, ये भी इधर की तरफ करंट भेजना चाह रहा है कुछ I1, और ये भी इधर की तरफ कुछ करंट भेजना चाह रहा है I2। मुझे नहीं पता I1 I2 कितना है, मुझे निकालना भी नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये दोनों सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है। तो जब भी सेम पोलैरिटी का केस आएगा तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस याद रख लोगे तो बाकी क्वेश्चंस में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये मेरे पास ई इक्विवेलेंट आ गया बच्चों। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जैसे पैरेलल सीखा था ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, वैसे निकालना है। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो हमारा आर इक्विवेलेंट भी निकल आएगा यहां से, और हमारा यहां से ई इक्विवेलेंट भी निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मान लेते हैं पोलैरिटी रिवर्स हो गई, वो केस भी ले रखा है भैया। अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स को मैंने स्लाइड पे एड्रेस कर रखा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से इत्मीनान से समझिए चीजों को। तो अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गई मतलब E1/R1 और E2/R2। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो सेल है ये बोल रहा है कि मैं करंट इधर भगाना चाहता हूं, और ये वाला जो सेल है ये बोल रहा है मैं करंट इधर भगाना चाहता हूं। दोनों की पोलैरिटी, दोनों का जो करंट का डायरेक्शन है पोलैरिटी का, वो रिवर्स हो गया। इसका मतलब यहां पे अगर मैं इसको सिंगल उसमें कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा पोलैरिटी वाला है। अगर ये डोमिनेट कर रहा है E1 तो फाइनल पोलैरिटी उसके अकॉर्डिंग आएगी, और अगर E2 डोमिनेट कर रहा होगा तो फाइनल पोलैरिटी जो है वो E2 के अकॉर्डिंग आएगी। अभी के हिसाब से मैंने E1 को ज्यादा माना E2 से, तो मैंने फाइनल पोलैरिटी ई इक्विवेलेंट की E1 के अकॉर्डिंग रखी है।
अच्छा, फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा? फॉर्मूले में बस ये फर्क पड़ेगा कि वहां पे E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 आता था, और यहां पे क्या हो जाएगा, E1 बाय R1 माइनस का E2 बाय R2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म एज इट इज रहेगा, नीचे वाले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज रहेगा, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फॉर्मूले तो सेम रहने वाले हैं, बस डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस आ जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूले में, वहां पे E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2 आ जाएगा अगर अपोजिट पोलैरिटी है। सेम पोलैरिटी है तो वहां पे ऊपर भी प्लस आएगा। आई होप आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए कि भैया ये आपने पढ़ रखा है, अब ये पढ़ तो रखा है बट इनको अप्लाई कैसे करें क्वेश्चंस के अंदर। पढ़ तो रखा है हम लोगों ने, सीरीज भी पढ़ रखा है, पैरेलल भी पढ़ रखा है, सारी चीजें पढ़ तो रखी हैं, बट अप्लाई कैसे करें अच्छे क्वेश्चंस में, इनको यूज कैसे करें? हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस में यूज करना नहीं जानते। ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक 1 वोल्ट का सेल है, 1 ओम की रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट का सेल है, 2 ओम की रेजिस्टेंस, और साथ में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मुझसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द करंट इन द लोएस्ट ब्रांच। भैया मुझे लोएस्ट ब्रांच में करंट चाहिए, मुझे बेसिकली ये वाली जो ब्रांच है इस वाली ब्रांच में मुझे करंट चाहिए, सबसे नीचे वाली ब्रांच में। क्या करूंगा भैया? एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने के खूब तरीके हो सकते हैं। KVL इज वन ऑफ द मेथड, KCL भी एक मेथड हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इसको देखिए, इसको सोचिए, पॉज करिए स्क्रीन, अपना मेथड लगाइए। मैं तो कह ही नहीं रहा मेरा मेथड लगाओ, पहले तुम तो अपना मेथड लगाओ, अपना मेथड लगा के इसको सॉल्व करो पॉज करके, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करना और फिर कंपेयर करना कि कौन सा तुम्हें ज्यादा आसान लगा। तो ध्यान से देखना जरा, 1 ओम में मुझे करंट निकालना है। जिस केस में मुझे करंट निकालना है बेटा, जिसमें भी मुझे करंट निकालना है या जिसमें भी मुझे कुछ चीज पूछी आ रही है, उस वाले केस में मैं कभी भी उसको छेड़ूंगा नहीं, उस सर्किट को मैं बाकियों को सॉल्व करूंगा। 1 ओम में करंट पूछा जा रहा है, मैं 1 ओम को नहीं छेड़ूंगा, अभी मैं बाकियों को देखूंगा कि क्या बाकी में मुझे कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रही है सेल्स की। अगर दिख रही है तो मैं लगा दूंगा फॉर्मूला, अगर नहीं दिख रही तो नहीं लगाऊंगा। ध्यान से सुनना। तो तुम पहले ध्यान से देखो कि 1 ओम को छोड़ के बाकी दोनों जो पार्ट हैं, अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये वाले जो दोनों पार्ट हैं ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल सर्किट की तरह आ रहे हैं ये। और अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह आ रहे हैं तो बेसिकली क्या मैं इनसे एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकता हूं इनको? बिल्कुल कर सकते हैं। E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालने की बात है, तो बस निकालना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए जरा कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से देखो। मैं इसको फिर से अलग से बना देता हूं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को। तो मैंने यहां पे ऊपर वाले पार्ट को अलग से बनाया। इधर आ गया मेरा 1 वोल्ट, इधर आ गया मेरा 1 ओम, साथ में मेरे पास क्या आ गया बेटा 4 वोल्ट, और यहां पे मेरे पास क्या आ गया 2 ओम। ये 2 ओम आ गया, ये 4 वोल्ट आ गया। मैं सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं अभी, मैं इससे एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करूंगा, फिर 1 ओम के साथ जोड़ दूंगा, निकाल लूंगा जो भी निकालना है मुझे। ध्यान से सुनते रहना। तो बेसिकली अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें सेल्स की जो पोलैरिटी है वो उल्टी है। ठीक है, सेल्स की पोलैरिटी उल्टी है, और डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है 4 वोल्ट वाला। तो फाइनल आंसर भी 4 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करूं। पोलैरिटी मैंने 4 वोल्ट के अकॉर्डिंग रखी, R इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, E इक्विवेलेंट मुझे निकालना है। तो चलो भाई E इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय उसके साथ का रेजिस्टेंस 2, फिर आएगा माइनस। माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है, बताई थी ये बात। तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, है ना, E1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R2। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 बाय R1, मतलब 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर आ रहा है 4 बाय 2 हो जाएगा 2, माइनस 1 हो जाएगा 1, ऊपर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 3 बाय 2। तो मेरा जो E इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा, E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी मेरे पास 2 बाय 3 वोल्ट। E इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 बाय 3 वोल्ट। ये मेरे पास E इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट भी निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या था? 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय R1 विच इज 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास अगेन, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 3 बाय 2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय
3 ओम्स। तो R इक्विवेलेंट मेरे पास 2/3 ओम आ गया और E इक्विवेलेंट मेरे पास 2/3 वोल्ट आ गया। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने E इक्विवेलेंट निकाल लिया, मैंने R इक्विवेलेंट निकाल लिया और अब मैं इन दोनों को बेसिकली ये दोनों सेल्स को हटा के इस सिंगल सेल से रिप्लेस कर दूंगा और उसको 1 ओम के साथ कनेक्ट कर दूंगा पैरेलल में। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं अगले पेज पे आता हूं और मैं इसका सर्किट बनाता हूं। तो मेरे पास एक सिंगल सेल है जिसका ईएमएफ है 2/3 वोल्ट, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास 2/3 ओम की और साथ में मैंने क्या लगा रखा है, अब 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब भैया मुझे इसी 1 ओम में तो करंट चाहिए था, इसी 1 ओम में तो मुझे करंट चाहिए था। तो ये अब ये वाला सेल जो है ये करंट फ्लो कराएगा इस डायरेक्शन में। तो अगर ये वाला सेल करंट फ्लो कराएगा तो मान लेते हैं इस करंट को आई, और अब तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब तो करंट बराबर टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर सीरीज में आ गए, सेम करंट जा रहा है दोनों में, सेम करंट दोनों में जा रहा है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल ईएमएफ 2/3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2/3। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2/3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, 5/3। फाइनल मेरा जो करंट आ रहा है दैट इज 2/5 एम्पियर। फाइनल करंट मेरे पास कितना आ रहा है बेटा, फाइनल करंट मेरे पास आ रहा है 2/5 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीजें डिटेल में आपको बताई हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन आप यकीन मानिए जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। आप चाहे तो केवीएल लगाइए, चाहे तो केसीएल लगाइए, उससे आपको हमेशा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा कंपेयर टू जो मेथड मैंने बताया है। अगर आपने सीरीज पैरेलल पढ़ रखा है तो आपको उसको लगाना आना चाहिए। अगर आप सीरीज पैरेलल लगा पाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया मेथड था। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, है ना। अभी मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चंस अभी और कराऊंगा ताकि आपकी और फेमिलियरिटी हो, और उसके बाद फिर आप खूब क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं जिसमें ये कंसेप्ट्स लग रहे हैं वो आप ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगेन मैं चाहूंगा कि आप पहले पॉज करें स्क्रीन और आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। आई होप आपने ट्राई करा होगा। मैं आपको मेथड नहीं बता रहा था पहले, मैं चाहता था कि पहले आप अपने मेथड से सॉल्व करिए, और अब मैं आपको अपना मेथड बताता हूं, ठीक है। कई लोगों ने शायद मेरा मेथड भी यूज कर लिया होगा, जो पीछे मैंने अभी बताया उसको यूज करके भी आ सकता है। सुनिएगा पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है करंट इन 1 वोल्ट सेल। 1 वोल्ट सेल में करंट पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है करंट। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि कभी भी जिस जगह पे करंट पूछा जा रहा है या जिस ब्रांच में करंट पूछा जा रहा है उसको नहीं छेड़ना है, उसको कभी भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करनी है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा तुम्हें ये सर्किट दिख रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो उसके अलावा तुम्हें ये वाला सर्किट दिख रहा है, ये पूरा नीचे वाला सर्किट। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा कि सर ये तो कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है नहीं, यहां पे तो एक सिंगल सेल है और यहां पे एक रजिस्टर है, तो सर इसको कैसे करें सर सॉल्व आपके मेथड से? ये तो सर दिक्कत वाली बात हो गई। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका जुगाड़ है। जो रजिस्टर है ना ये वाला, इस रजिस्टर को तुम मान लो कि ये एक 0 ईएमएफ वाली बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ये एक 0 रेजिस्टेंस वाली, सॉरी 0 ईएमएफ वाली बैटरी है या सेल है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। अगर ये एक 0 ईएमएफ वाला सेल जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है तो मैं मान सकता हूं कि तुम्हारे पास 2 सेल्स हैं पैरेलल में, एक ये वाला सेल जिसका ईएमएफ 0 है और एक ये वाला सेल जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है। चलेगी किसकी? जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा। किसका ईएमएफ ज्यादा है? 2 वोल्ट वाले का ज्यादा है, चलेगी उसकी। तो मैंने फिर से वही वाली कहानी करी भैया, मैं तो अपने बेसिक्स पे स्टिक रहूंगा और मैंने नीचे वाले को सॉल्व करा, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना। ऊपर वाले को नहीं छेड़ना भैया, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले को छेड़ना है। तो नीचे वाले को छेड़ना चालू करा। जब नीचे वाले को छेड़ा तो भैया यहां पे आ गया 2 ओम, आराम से करते हैं, यहां पे आ गया 2 ओम और नीचे आ गया आपका 1 ओम और साथ में आपका आ गया 2 वोल्ट का सेल।
नीचे आ गया 1 ओम और आ गया 2 वोल्ट का सेल। अब ध्यान से सुनिए जरा, मैं इसको फिर से एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करूंगा जिसका ई इक्विवेलेंट मुझे निकालना है और आर इक्विवेलेंट निकालना है भैया। बहुत इजीली मैं निकाल सकता हूं। कैसे करूंगा? ई इक्विवेलेंट देखो, ई इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 1 बाय, ध्यान से सुनिएगा, ई इक्विवेलेंट क्या होता है? E1 बाय R1, तो 2 डिवाइडेड बाय इसका 1 प्लस उसका तो कुछ है ही नहीं, उसका ईएमएफ तो 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 करो चाहे 0 लिख दो, एक ही बात है भैया। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 प्लस 1 बाय 2। कितना आ जाएगा बेटा? इससे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, यहां पे तो ऊपर 2 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है बेटा? 3 बाय 2 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 4 बाय 3 वोल्ट। और पोलैरिटी देखो किसके अकॉर्डिंग आई? पोलैरिटी 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग आई है क्योंकि वही डोमिनेट कर रहा है, तो 4 बाय 3 वोल्ट आ गया ई इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फिर वही कहानी, 1 बाय आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3 बाय 2। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा? 2 बाय 3 ओम आ जाएगा। समझ गए? तो हमने इस नीचे वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल सेल से जिसका ई इक्विवेलेंट है 4 बाय 3 और जिसका आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा? 2 बाय 3 है। अरे समझ में आया? ये होता है कंसेप्ट, ये होता है कि आपने कुछ पढ़ा और उस पढ़ने की चीज को कंसेप्ट में, क्वेश्चन में लगाया। तो आइए, तो अब मैं आपको अगले पेज पे इसको सॉल्व करा देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। हमारे पास जो जहां पे करंट निकालना था वो ऊपर वाला सेल था, तो ऊपर वाले को एज इट इज मार्क कर दो। ऊपर वाला आपका 1 ओम था, साथ में आपका 1 वोल्ट का था, मेरे हिसाब से 1 वोल्ट का आपका सेल था इस तरीके से, और इसको आपने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस करा सर? एक और सेल से रिप्लेस करा और उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी निकाल चुके हैं? 4 बाय 3, बट पोलैरिटी देख लीजिएगा, 4 बाय 3 और 2 बाय 3, तो पोलैरिटी कुछ ऐसी है, 4 बाय 3 और साथ में क्या लगा है? 2 बाय 3 लगा है, 2 बाय 3 लगा है। अब इसमें आपको करंट निकालना है, तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अभी यहां पे भी कई लोग गलती करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये वाला सेल, ये वाला जो सेल है, ये करंट कैसे भेजना चाह रहा है? ये करंट ऐसे भेजना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भेजना चाह रहा है। ये वाला सेल से पूछा जाए कि भैया तू बता तेरे से करंट कैसे जाना चाहता है, वो कह रहा है मेरे में भी करंट जो है वो ऐसे ही जाएगा, मेरे में करंट भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा, क्योंकि मेरे से भी करंट ऐसे निकलेगा बाहर और यहां से भी करंट बोल रहा है कि मैं ऐसे निकलूंगा बाहर। और क्या ये पूरा का पूरा एक ही सर्किट है? बिल्कुल भाई, ये पूरा का पूरा सर्किट भी एक है। अगर ये पूरा का पूरा सर्किट एक है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये दोनों वोल्टेजेस सेम पोलैरिटी में है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस भी सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं करंट निकालूंगा बेटा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल वोल्टेज 4 बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 बाय 3 प्लस, मेरे हिसाब से ये 1 ओम था तो ये आ जाएगा 1। अरे समझ में आया? तो मेरे पास टोटल करंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 बाय 3 प्लस 1 हो जाएगा 7 बाय 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 बाय 3 प्लस 1 हो जाएगा 5 बाय 3। मेरा आंसर तो आ रहा है करंट की वैल्यू 7 बाय 5 एम्पियर। 7 बाय 5 एम्पियर इज द परफेक्ट आंसर। 7 बाय 5 एम्पियर इज द परफेक्ट आंसर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सर्किट्स को सिंप्लीफाई करूं विद द हेल्प ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। केवीएल लगा के देखो, केसीएल लगा के देखो, और ये वाला मेथड करके देखना, गारंटी बोल रहा हूं सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत तो है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर आप क्या नाम है थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अभी लर्निंग स्टेज है। एक बार लर्न कर लोगे ये सबसे बेस्ट मेथड आपको लगेगा। अब एक क्वेश्चन आपको लास्ट और करा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपको और कराता हूं, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बार मैंने आपसे क्या बोला कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन है और आपको ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फाइंड वीबी माइनस वी है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इस बार इस पॉइंट से कोई करंट एंटर नहीं कर रहा है और ना ही यहां से कोई करंट लीव कर रहा है। ना तो इस सर्किट, ये जो भी सर्किट है, इस सर्किट में ना तो बाहर से कोई करंट आ रहा है
और ना ही बाहर से करंट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करूंगा, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करूंगा, अब पोलैरिटी किसकी डोमिनेट करेगी सोचिए। ऊपर वाला 1 वोल्ट है, नीचे वाला 0 ईएमएफ का है, लास्ट वाला 2 वोल्ट का है, तो पोलैरिटी किसकी डोमिनेट करेगी, 2 वोल्ट वाले की। तो अगर मैं इसको एक सिंगल सेल से रिप्लेस करता हूं जिसका ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट मुझे पता लग जाए, और अगर वो ए और बी पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो क्या इस पूरे कॉम्बिनेशन में कोई करंट जाएगा क्या यहां पे कोई करंट फ्लो करेगा, क्या ऐसे कोई करंट फ्लो करेगा? द आंसर इज नो, करंट 0 होगा। सर अभी तो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि करंट जा सकता है, सर यहां पे तो आपने बोला था कि करंट जा सकता है, सर इधर आपने बोला था, इधर वाले केस में आपने बोला था करंट जा रहा है। अरे ध्यान से देखो, उसमें मैंने ये भी तो बोला था कि इस सेल के बाहर से करंट एंटर कर रहा है, इसी वजह से अगर आप इसको रिप्लेस करोगे तो वहां पे आपको करंट दिखाना पड़ेगा। बट हमारे वाले क्वेश्चन में जो अब मैंने क्वेश्चन लिया है, उस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहां पे बाहर से कोई करंट मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो जब करंट एंटर ही नहीं कर रहा तो करंट लीव क्या करेगा? और अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करूंगा तो सिंगल सेल में कोई करंट नहीं जाएगा। जब पहले नहीं जा रहा था तो बाद में भी नहीं जाएगा। अब इसका फायदा हो गया हमें। फायदा क्या हो गया? फायदा ये हुआ भैया कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखना जरा, इस बार आर इक्विवेलेंट के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं आने वाला क्योंकि करंट ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं यहां से VB माइनस VA कैलकुलेट करूं, अगर मैं A से चलता हूं, VA लिखता हूं, माइनस से प्लस जाऊंगा तो प्लस इक्विवेलेंट लिखूंगा, फिर यहां पे कोई ड्रॉप नहीं आने वाला, इज इक्वल टू VB पे पहुंच जाऊंगा, तो मेरे पास VB माइनस VA की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? E इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगी। मतलब ये जो तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिख रहा है जिसमें पूछा आ रहा है VB माइनस VA बताओ, वो क्वेश्चन एक सिंपल कंसेप्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या कंसेप्ट में? कि अगर मैं किसी भी तरीके से इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाल पाऊंगा तो वही मेरा VB माइनस VA का आंसर होगा। समझ में आया? ये तरीका है करने का। नहीं तो लगाओ KVL KCL, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ KVL KCL, लंबा आएगा लेकिन, और कभी कभी तो अटक ही जाओगे। बट अगर ये कंसेप्ट ध्यान में रह गया तो डायरेक्टली इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। देखो भैया कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट। निकालना कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम सीख ही चुके हैं। इक्विवेलेंट हमने सीखा था, इसको हम 0 वोल्ट का मान लेंगे, उसको 1 वोल्ट, और वो नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है, ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 1, ये पॉजिटिव में आ गया, उसका लिखेंगे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1, और इसका क्या लिखेंगे? प्लस का 0 डिवाइडेड बाय 2। 2 वोल्ट की माइनस 1 वोल्ट 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा? 1 बाय R1, 1 बाय, ध्यान से देखना, 1 बाय, इसका रेजिस्टेंस है 1 तो 1 बाय 1 लिखेंगे, प्लस इसका रेजिस्टेंस है 2 तो 1 बाय 2 लिखेंगे, प्लस उसका रेजिस्टेंस भी कितना है 1 तो यहां पे 1 बाय 1 लिखेंगे। कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर? ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये 2 ये 1 है, तो यहां पे आ जाएगा 1 ऊपर, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 बाय 2, मतलब आ जाएगा 5 बाय 2। 5 बाय 2 आ गया, इसका मतलब ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बाय 5 वोल्ट। और मुझे क्या कैलकुलेट करना था? VB माइनस VA, तो भैया मेरा VB माइनस VA ही तो ई इक्विवेलेंट है। इसका मतलब मेरा VB माइनस VA भी कितना आ गया? VB माइनस VA भी मेरा आ गया 2 बाय 5 वोल्ट इज द परफेक्ट आंसर। 2 बाय 5 वोल्ट इज द परफेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये 3 क्वेश्चंस। मैंने कोशिश करी कि आपको सिंप्लीफाइड तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताऊं। आपने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल, बट हो सकता है कि आपको अप्लाई करना ना आता हो। मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया है क्वेश्चंस के अंदर। और ये KVL के अगर KCL के थ्रू करते तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होती। ये बहुत ईजी तरीका है अगर आप इसको समझ जाएं।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी आज का लेक्चर। आप इसको प्लीज ट्राई करिएगा बढ़िया तरीके से, इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे कंसेप्ट्स लेके आऊं जो आपने कहीं पे देखी भी ना हो और आपको सिंप्लीफाइड अप्रोच मिले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। चलो, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।